नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चंदौली से। चंदौली में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। चकिया बबूरी रोड पर यह हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू कार पेड़ से टकराकर नहर में गिर गई, जिससे डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार चारों लोग मिर्जापुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम आपको बता दें कि मिर्जापुर के शीरवा के रहने वाले लोग कार में बबूरी से चकिया की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पेड़ से टकराने के बाद नहर में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को नहर में गिरी कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी के बाद एसपी, एसएसपी, नक्सल समेत कई अफसर जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। घटना की इस वक्त जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये घटना हुई कैसे है। तो बड़ा हादसा चंदौली में, जहां पर पेड़ से टकराकर एक कार नहर में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। हालांकि जब तक पुलिस इन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाती तब तक इनकी मौत हो चुकी थी पानी में डूबने से। मिर्जापुर से 4 युवक एक गाड़ी में आ रहे थे और थाना बबूरी के गांव भुड़कुड़ा के पास गाड़ी असंतुलित होकर के नीचे नहर में चली गई पानी में। चारों की डूबने से चारों युवकों की मृत्यु हो गई है। और कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में कार में आग लग गई। आग लगने से सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि चकेरी थाना इलाके में तेज रफ्तार कार बाइक से टकरा गई और इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। उसका बाइक कार में फंस गया और आरोप है कि बाइक को खींचते हुए कार ड्राइवर करीब 3 किलोमीटर तक चलता रहा, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उग्र भीड़ ने कार में आग लगाई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया और मामले की इस वक्त छानबीन कर रही है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सरकार की ओर से विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार आज सदन के पटल पर लेखानुदान भी रखेगी। इससे पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। दूसरे दिन भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष का भी रुख काफी हमलावर रहने वाला है। और सीएम योगी आज डिप्टी कलेक्टर, बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत कई नए अफसरों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। राजधानी लखनऊ में शाम 5 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको बता दें कि इसमें वो प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 के तहत चयनित डिप्टी कलेक्टर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाक प्रवक्ता और गन्ना निरीक्षक समेत कई पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज जैविक खेती के बारे में किसानों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नेचुरल फार्मिंग पर नेशनल कॉन्क्लेव के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर हो रहे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और किसानों को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के आनंद में ये सम्मेलन हो रहा है, जिसमें जीरो बजट खेती के बारे में बातचीत होगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल स्वर्णिम विजय मशालों के श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लेंगे। तो आज पहुंचेंगे स्मारक। हम आपको बता दें कि दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल स्वर्णिम विजय मशालों के श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में पीएम हिस्सा लेने वाले हैं। मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे यहां पर पहुंचने वाले हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि हमने हिंदुओं के हितों की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, ए से अयोध्या, के से काशी के बाद अब एम से मथुरा की बारी है। चित्रकूट में चल रहे हिंदू एकता महाकुंभ में उन्होंने ये बात कही। इस महाकुंभ में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय, मठ मंदिर की सुरक्षा, धर्मांतरण पर रोक, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रवाद और समान नागरिक संहिता, लव जिहाद, गौ रक्षा, सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
अल्फाबेटली क्रम से चर्चा करेंगे। अ, का, म। पहले अयोध्या हो गया, अब काशी और फिर मथुरा। और कल काशी में महापौर सम्मेलन होने जा रहा है। दीनदयाल हस्तकला संकुल में यह सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस सम्मेलन का शुभारंभ करने वाले हैं। सम्मेलन में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन सहित कई मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। यह सम्मेलन न्यू अर्बन इंडिया थीम पर किया जा रहा है। अभी तक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 100 से भी ज्यादा मेयर की मंजूरी मिल चुकी है। ये मेयर आज काशी आ जाएंगे और फिर शाम में खिड़किया घाट जाएंगे, जहां से वो क्रूज से ललिता घाट पहुंचेंगे और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन और विश्वनाथ धाम को देखेंगे। सभी मेयर गंगा आरती भी देखेंगे। रात का डिनर क्रूज पर ही होगा। 18 दिसंबर को कुछ मेयर वापस लौट जाएंगे और वहीं कुछ मेयर रामलला का दर्शन करके अयोध्या जाएंगे। और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भोपाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल दोपहर करीब 3 बजे वायुसेना के विशेष विमान से शहीद वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आएगा। 17 दिसंबर को बैरागढ़ मिलिट्री एरिया में सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम आपको बता दें कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही बचे थे, लेकिन कल वो भी जिंदगी की जंग हार गए। और विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और सभी पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ा दिए हैं। कल लखनऊ में आयोजित ग्राम पंचायत सम्मेलन में सीएम योगी ने गांव की सरकार के लिए सौगातों की बौछार कर दी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ा दिए हैं। ग्राम पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने गांव की सरकार के लिए सौगातों की बौछार की। सदस्य ग्राम पंचायत को अब 100 रुपए प्रति बैठक मानदेय मिलेगा। इसके लिए साल में 12 बैठक करवानी होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रुपए बैठक से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति बैठक, 6 बैठक प्रति वर्ष कराना होगा। जिला पंचायत सदस्य को 1000 से 1500 प्रति बैठक, 6 बैठक प्रति वर्ष करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, इन तीनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा योगी सरकार ने महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। 28% से बढ़ाकर 31% महंगाई भत्ता कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। और उधर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अब खुशखबरी है। सरकार ने प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% करने का फैसला ले लिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से लागू होगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक डीए की जो दर बढ़ाकर कर्मचारियों को नहीं मिली है, उसके एरियर की राशि उनके सामान्य भविष्य निधि अकाउंट में भेज दी जाएगी। वहीं डीए का नकद भुगतान उन्हें दिसंबर की सैलरी के साथ जनवरी 2022 में किया जाएगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। में सब लोगों का काटा। ये गंगा मैया है, गंगा मैया है। सौगंध खाएंगे आप? सौगंध खाएंगे इसकी? कुछ नहीं आती। अरे 5 साल वाल्मीकि कहाँ रहे? अखिलेश यादव कहाँ रहे? पेपर और ये कह रहे हैं कि आपने आउट कराया।
और खबर फिरोजाबाद से लेते हैं, जहां के टुंडला कस्बे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक शादीशुदा भाई ने अपनी चचेरी बहन से ही शादी कर ली। आरोप के मुताबिक कुछ रुपए और सामान के लालच में उसने ऐसा किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शादी के लिए दूल्हा दुल्हन का सत्यापन करने वाले अधिकारी को नोटिस दिया गया है। आरोप है कि टारगेट पूरा करने के लिए अधिकारियों ने फर्जी तरीके से जोड़ियां बना दी। मामले के खुलासे के बाद अफसर अब जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही हैं। तो अफसरों को नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि किस तरह से फर्जी जोड़े वहां पर बनाए गए, क्योंकि एक टारगेट पूरा करना था। एक शादीशुदा भाई ने अपनी चचेरी बहन से ही इसमें शादी रचा ली। आरोप के मुताबिक कुछ रुपए का सामान और लालच में उसने ऐसा किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शादी के लिए दूल्हा दुल्हन का सत्यापन करने वाले अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। आरोप है कि टारगेट पूरा करने के लक्ष्य के साथ अधिकारियों ने फर्जी तरीके से जोड़ियां बना दी। मामले के खुलासे के बाद अफसर अब जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी टुंडला थाने के अंतर्गत ब्लॉक से जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक युवक द्वारा धोखाधड़ी से प्रतिभाग किए जाने का जिक्र किया गया है। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और मऊ से खबर लेते हैं, जहां पर कोर्ट के बाहर पति पत्नी ने मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप अब देखेंगे कि कैसे पुलिसकर्मी और अन्य लोग बीच बचाव करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में जूते चप्पलों से मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों का कोर्ट में केस चल रहा था। दोनों तारीख पर कोर्ट में अपना पक्ष रखने आए थे, लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए और फिर जूते चप्पल चले। वो हमें नहीं रहने देते ससुराल में और हम रहना चाहते हैं। वो रख नहीं रहे आपको, तो आज क्या हो गया कि मारपीट हो गई? बस वो हमको देख के मतलब वहाँ पे बहस करके और ये इधर आके मारना शुरू कर दिए। बस बिना वजह के इल्जाम लगा रहे थे। क्या फालतू की मतलब बदतमीज है हम, और उनके पापा मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। वही चीज हम बोलना चाहते थे, उसी में मारना शुरू कर दिया। और मऊ में कोर्ट के बाहर पति पत्नी के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे पुलिसकर्मी और अन्य लोग उनको बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इनके बीच मारपीट हो रही है। और अब हम आपको बता दें, एक बहन की शादी में अगर उसका भाई ना हो तो आप समझ सकते हैं कि उस बहन पर क्या बीतती है। ऐसा ही कुछ हुआ रायबरेली में, जहां पर एक बहन अपनी शादी में शहीद भाई को याद कर रही थी, लेकिन उनकी कमी पूरी करने के लिए उनके साथियों ने की। दरअसल बीते 5 अक्टूबर को कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान शैलेंद्र प्रताप सिंह शहीद हो गए थे। बीती रात उनकी बहन की शादी थी और नववधू समेत पूरा परिवार शैलेंद्र को याद कर रहा था। उसी दौरान शैलेंद्र के साथी शादी में पहुंचे और धूमधाम से सभी रस्मों को निभाया। इसमें वहां मौजूद लोगों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। हमरा ये है कि हमारे बेटे शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि 5 अक्टूबर सन 2020 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उनका जो है इन लोगों से मतलब आपस में लगाव था। तो ये जो है मतलब ये है कि उनकी शहादत के बाद जो है उन लोगों ने मतलब ये है कि ये प्रण कर लिया कि इस परिवार को जो है हम जो है मतलब ये है कि हर इनके मौके पे खड़े रहेंगे। तो सब भैया की शहादत के बाद जो है मतलब ये पहला मौका ऐसा आया जो कि मतलब ये है कि एक हमारी बेटी की शादी हुई, तो एक भाई का रोल अदा करने के लिहाज से उन लोगों ने जो है मतलब यह कि ये यहाँ पे आए और मतलब पूरा सहयोग किया। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें। सौगंध हमें इस गंगा की, हर बात आप तक पहुंचाएंगे। क्या ख्वाब हैं इस जनता के, वो आपको हम बतलाएंगे। जब टटोलेंगे हम नब्ज इनकी,
तब खुलेगा दिल का ताला। क्योंकि घाट घाट पर आएगा वोटर गंगा किनारे वाला। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लखनऊ से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी